पुरुषों में उत्तम थे, नर में भी श्रेष्ठ नर थे। भगवान नारायण के अवतार थे। राम, उनका घर मर्यादित था, राम की वजह से ही मर्यादित था। उनके घर में कोई भी आदमी मर्यादा से बाहर नहीं रहता था, श्री राम की वजह से। सभी लेके उनके माता पिता गुरु और सभी राम का आदर करते थे, क्योंकि वो मर्यादित थे, वो आत्म स्वरूप थे, आत्म स्वरूप थे। तो जिसके घर में मर्यादा होती है, जो संगति, जो तपस्या करता है अपने घर में, जिसके घर में तपस्या होगी उसके घर में धर्म भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा, ज्ञान भी होगा, और धन संपत्ति वैभव सब कुछ उसके घर में, लक्ष्मी, सीता जैसी लक्ष्मी का वास होगा, सीता जैसी लक्ष्मी का वास होगा। तो यहाँ स्वयं देवऋषि नारद भगवान के द्वारा बताए गए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पंचरात्र दर्शन, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था आदि का उल्लेख करते हुए श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और निष्काम भक्ति का प्रचार करते हैं। वे गाते हैं, क्या गाते हैं? अब नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि वो तो नारायण 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 नर नारायण है ना, इनकी ही तपस्या तो करते हैं। उन्होंने अपने आप को ऋषियों में श्रेष्ठ बना लिया, ऋषियों में श्रेष्ठ है, महात्माओं में श्रेष्ठ है ना, वो ध्यानी ज्ञानी है, इसलिए इस संसार में वो कहीं भी आ जा सकते हैं। चाहे लक्ष्मी नारायण का घर हो, चाहे भगवान भोलेनाथ का घर कैलाश हो, चाहे सत्यलोक हो, ब्रह्मा और सरस्वती का घर हो, है? लक्ष्मी नारायण तो बैकुंठ में रहते हैं, और सरस्वती और ब्रह्मा सत्यलोक में रहते हैं, और भोलेनाथ कैलाशपति बेचारे पहाड़ों में रहते हैं, कैलाश पे रहते हैं। देख लो कितने त्यागी हैं ये, कि दुनिया को सब कुछ दे दिया, खुद पहाड़ों में रहते हैं। इनके पास है तपस्या, तो वो दानी थे, ये जानते थे इस बात को, ये जानते थे कि अगर मैं ही मर्यादा विहीन हो जाऊंगा तो फिर मेरी कौन पूजा करेगा। आज आपने ये क्वेश्चन कर तो लिया कि इन्होंने लंका बनाई थी सोने की, लेकिन रावण के बाप ने वो जूं की क्यों मांग ली। अब रावण के बाप ने क्यों मांग ली? क्योंकि जो रावण की माँ थी मंदोदरी, वो लालची थी, नहीं हाँ वो क्या थी उसका, केकसी, हाँ केकसी जो थी वो बड़ी लालची थी। उसने अपने पति को उकसाया कि तुम ये लंका ही मांग लो दक्षिणा में, मेरा बेटा रहेगा। तो भगवान तो मर्यादित है, उन्होंने तुरंत ही उसको दे दी, ठीक है तथास्तु, और छोड़ करके जाके कैलाश में रहने लगे, एक पहाड़ के गुफा उसमें जाके अपना स्थान बना लिया। आज भी वहां कैलाश पर रहते हैं वो। तो जो विश्व नहीं, पार्वती से बगैर पार्वती के तो, पार्वती लंका में, हाँ तो जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बनते, जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर, ये जो पूरा विश्व है इसके कर्ता हैं, बनाने वाले हैं, इसको चलाने वाले हैं, इसके कर्ता हैं। जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बनते। कर्म के अहंकार, अहंकार कहां से पैदा होता है? कर्म से, जिसमें जो कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार से किया जाता है, वो बंधन लगाता है। केवल भगवान में यही नहीं है, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो,
उनमें यही चीज नहीं है, वो इसलिए वो कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। तो जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बनते, जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते। देख लो, इस शरीर की रचना को उन्होंने ही तैयार किया है, लेकिन इसके प्राण भी वही है, वही तो चला रहे हैं इस शरीर को, मिट्टी को। उन्हीं का तो आवेश है इसके ऊपर, आत्मा का ही तो आवेश है, तभी तो ये देखने का काम कर रही है, सुनने का काम कर रही है, सूंघने का, चखने का, चलने फिरने का, कहाँ से कौन कहाँ 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 पहुंच जाता है, सारे काम ये आत्मा कर रही है। वो ऐसे इसको चला रही है, आत्मा चला रही है, नारायण चला रहे हैं। लेकिन इसको भोजन भी देते हैं, पानी भी देते हैं, सोना आराम करना भी देते हैं, लेकिन इसके बंधनों से खुद नहीं बनते हैं। वो इस संसार को तो चला रहे हैं, लेकिन खुद इसमें विलीन नहीं होते हैं। इसमें संसार में वो खुद आकर के आराम नहीं करते हैं, अपनी दुनिया नहीं समझते हैं, अहंकार नहीं आता है उनके अंदर कि मैंने ये सब कुछ बना दिया, फिर भी अहंकार नहीं है उनको। तो जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते हैं ये कभी भी, जो दृष्टा होने पर भी दृष्टि के गुण दोष से परे रहते हैं। इस संसार के अंदर बहुत सारे कर्म को कर्म गुण दोष बसे पड़े हैं। जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते, जो दृष्टा होने पर भी, आत्मा होने पर भी, जो सब कुछ देखने पर भी दृश्य के क्या देख रहे हैं, वो दृश्य को देख रहे हैं, समय को देख रहे हैं, समय को हल कर रहे हैं। जो दृष्टा होने पर भी दृश्य के गुण दोषों से परे रहते हैं। नो 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 नो, ये जीव ही समय तैयार करता है और जीव ही समय को गलत या सही बनाता है। बस भगवान आत्मा तो ये इसको सब कुछ देखती रहती है कि इसका कैसा समय है, ये क्या करेगा इस समय के साथ। इसलिए जीव अहंकार में होकर के मर्यादा से विहीन कर्म करता है, अहंकार में गलत प्रयोग समय के साथ करता है, इसलिए उसका घाटा हो जाता है। घाटा माने दुख बन जाता है। अहंकार में कर्म करता है, भूल में कर्म करता है, इसलिए समय के साथ में कभी भूल के साथ कर्म नहीं करना चाहिए। भूल के साथ कर्म करोगे तो दुख उठाओगे, इसलिए भूल के साथ कभी भी समय के साथ कर्म नहीं करना चाहिए। तो जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बनते, जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते, जो दृष्टा होने पर भी दृश्य के गुण दोषों से परे रहते हैं, उन असंग और विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को हम नमन करते हैं। ऐसे नर, ऐसे नारायण, ऐसी आत्मा और आत्म स्वरूप नर को हम नमस्कार करते हैं। जो नारायण स्वरूप नर है या जो आत्म स्वरूप नर है, उन दोनों का मतलब एक ही होता है। नर नारायण मित्र मित्र होते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ तपस्या करते हैं और आदरणीय होते हैं, नमनीय होते हैं। तो ऐसे विशुद्ध साक्षी स्वरूप नर नारायण को हम नमन करते हैं। हे योगेश्वर, भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बताई है कि मनुष्य अंतकाल में अपने शरीर के मोह को छोड़कर आपके प्राकृतिक गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगाए और आपकी स्तुति करे। जैसे भोगों के लालची पुरुष शरीर के मोह को आसानी से नहीं छोड़ पाते, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष यदि अपने इस मोह को बनाए रखें तो उनका ज्ञान प्राप्ति का सारा प्रयास विफल हो जाता है। अगर ज्ञानी पुरुष गुरु लोग इस मोह में फंस के रहे तो उनका ज्ञान बयान वैराग्य ऐश्वर्य सब कुछ विफल हो जाएगा।
इस संसार में रहते हुए भी संसार की क्रियाओं से अलग रहो तो पार जाएगा। बच के रहना चाहिए इस संसार की क्रियाओं। गलती होंगी, इसलिए ज्ञानी पुरुष या वैरागी पुरुष या नर इस संसार की क्रियाओं से हमेशा बच के रहते हैं, सत्य की शरण में रहते हैं, सत्य की शरण नर बन के रहते हैं। तो जैसे भोगों के लालची पुरुष, भाई ये जो पुरुष है ये क्या है, ये भोगों के लालच में, मुझे धन प्राप्त होगा, मुझे घर प्राप्त होगा, है ना, ये भोगों का लालच है। ये बेटी होंगे, मैं उन्हें देख देख के खुश होऊंगा, ये सब कुछ संसार का लालच है। तो जैसे भोगों के लालची पुरुष शरीर के मोह को आसानी से नहीं छोड़ पाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी यदि अपने इस मोह को बनाए रखे तो उनका ज्ञान प्राप्ति का सारा प्रयास विफल हो जाता है। अतः हे प्रभु, आप हमें अपनी प्रेमा भक्ति का योग दीजिए। हे प्रभु, हमें अपनी प्रेम भक्ति का वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपके चरणों में नियम धर्म में हमारा मन लगा रहे, आपके